पे हम लोग थे। A 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number. For example, this and this. Any number of this form is divisible by. ये सब चीज तो याद ही रख लेना, ठीक है? अभी सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन याद रख लोगे तो और भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है? तो बताओ फिर किससे डिविजिबल हो जाएगा ये? इन सबका पता है 7 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, 11 से क्या है, 13 से क्या है? तो ये नंबर देख के देखो समझ में आ जाता है कि 11 से ये 11 का क्या है, 11 से डिविजिबल होने का क्या क्राइटेरिया है? ऑल्टरनेट को प्लस करना है, फिर दोनों को माइनस करना है, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 0 या 11 आना चाहिए। हाँ ठीक है, सर। तो ये जब भी ट्रिपल नंबर 2 बार लिखेंगे ना, तो ऑल्टरनेट नंबर जब प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, ये देखो 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8, 8 + 5, यस सर, ठीक है, 13। इसी तरह इधर से जाओ, 13, 8 + 5 13, 8, तो ये हमेशा 13, यस सर, 0 आएगा। ठीक है, दोनों का सम 13 13 आ रहा है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा यस सर, रिपीट करके 6 डिजिट नंबर, अगर 3 डिजिट का रिपीटेशन है तो हमेशा वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये याद ही रख लेना। ठीक है, यस सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, if the sum of digits of number is divisible by 3, then the number is always divisible by 9, D9। 3 से भी तो होगा, 3 से तो है ही वो, तो 9 बताना आपको। ठीक है, हाँ यस सर, 3 से है तो 9 से भी होगा। और अगर 6 का क्या रूल है, 6 का रूल याद है, पता है? यस सर, 2 और 3 का जो रूल फॉलो होता है वही है। 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो होना चाहिए उसमें। ठीक है, जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल होगा ही। होगा, दोनों से होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। इसका मतलब 6 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का जो डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, और सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, यस सर, चलो यस सर, 12 में आ जाओ। इफ x + y + z = 6 and z is an odd digit, z जो है वो odd digit है, then यस सर, 3 digit number x y z is क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो कुछ भी। ठीक है, क्या मानोगे? यहाँ 1 मान लो, यहाँ 2 मान लो, 2 और 1 3 + 3 6 हो जाएगा। यस सर, ठीक है, ये आपने क्राइटेरिया पूरा कर दिया। z is an odd digit number। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपको पूरा करना है। odd digit मान लिया हमने 3, यहाँ पे कुछ ही मान सकते हैं क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं। ठीक है, तो ये आपने, और सम 6 आना चाहिए, ये भी क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर दिया। 3 + 2 5 + 1 6। ठीक है, अभी आपको ये बताना है कि एक्स वाई जेड नंबर जो बनेगा, क्या बन गया? नंबर बन गया 123। ठीक है, अब ये क्या हो यस जाएगा, सर, मैं चेक कर लीजिए। एन ऑड मल्टीपल ऑफ 3, ऑड मल्टीपल ऑफ 6, इवन मल्टीपल ऑफ 9, इवन मल्टीपल ऑफ 3, क्या हो जाएगा बताइए? सर, एन ऑड मल्टीपल एन ऑफ ऑड 3। मल्टीपल ऑफ 3, क्या होता है? 3। ऑड मल्टीपल क्या होता है? इवन मल्टीपल। और ऑड मल्टीपल क्या होता है? सर, ऑड मल्टीपल मतलब जैसे जो जो ऑड नंबर है, जो ऑड से खत्म होगा ऑड मल्टीपल, जो इवन नंबर से खत्म हो वो इवन मल्टीपल। नहीं सोच रहे थे वहां का केस देने का जाके। हेलो, यस सर, ऑड मल्टीपल क्या होता है, इवन मल्टीपल क्या होता है? इवन मल्टीपल यहाँ पे दोनों है, ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल। तो ये 3 कितने से कट रहा है? 3 4 12, 3 1 3 यस सर, नंबर आ रहा है तो ये ऑड मल्टीपल हो गया। ठीक है, यस सर, अगर 42 से कटता तो ये इवन मल्टीपल हो जाता। इवन मल्टीपल होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट 13 बताओ, ये खुद से बताओ, करके बताओ, बहुत इजी है। 5, 5,
ट्राई करो फास्ट। 5a है, ये क्या है? 5a एक नंबर है, ठीक है, ये भी एक नंबर है, दोनों का सम 65 है, दोनों नंबर का। देन द वैल्यू ऑफ a एंड b इज, तो 5a ऐसे लिख के करोगे ना तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। b 3, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 5, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 3 क्या करोगे? 5 आएगा, और यहाँ पे 2 रखा तो 5 आ जाएगा, और b यस सर, b में क्या रखेंगे? 1 1। ठीक है, तो a एंड b क्या हो गया? 1 एंड 2। यस सर, यस सर। इतना क्या सोचना है इसमें? हाँ, हम्म। इतना क्यों सोच रहे हो भाई? A2 है, B1 है, सॉरी ये गलत लग गया है, ठीक है। 1 2 देख के ये सब कंफ्यूजन होता है एग्जाम के टाइम पे खासकर, ठीक है। कुछ गलत दिखा? गलती नहीं दिखा तुम लोगों को? हेलो? यस सर, आवाज आ रही है। तो गलती पकड़ा करो ना, गलती होता है तो ध्यान दो, इससे पता चलता है कि तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं गलत भी बताऊंगा तो भी यस यस बोल के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट 14 बताओ, ये भी इजी है। A3 8B 150 आना चाहिए, 150। तो यहाँ पे B में क्या दोगे तो 0 आएगा, क्या दोगे? 7 दोगे, 7 प्लस 3 10 होता है, यहाँ से सर। भी बचेगा यहाँ पे, तो 13 होगा आंसर, 14 का ही 13। 8 प्लस 1 प्लस 1, 8 प्लस 1 9, और यहाँ पे 6 देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो 6 + 7 13। तो A प्लस B पूछा है यहाँ पे, तो 6 प्लस 7 13, 13। ठीक है। ऐसे करके तुम फास्ट करना है, ठीक है। चैप्टर खत्म होगा तो टेस्ट भी होगा, ठीक है। ओके सर। और टेस्ट में अगर नंबर सही नहीं आएगा तो फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे, फायदा नहीं इतना मेहनत करके। और साथ साथ मेहनत नहीं करोगे आप लोग तो फिर कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का, और पैसे के लिए तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना कि पैसे के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, पैसा जस्ट इसलिए रखा है कि आप लोग रेगुलर रहो, ठीक है। पैसा जब जाता है तो आदमी मेहनत करता है, ठीक है। तो अगर मार्क्स सही नहीं आएंगे, 75% से ऊपर नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यू कर देंगे, कोई क्लास होगा नहीं। इसलिए मेहनत करो और लेके आओ, जो भी समझ में नहीं आता है 10 बार पूछो, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट में मुझे 75% से ऊपर मार्क्स चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन 15, 5a into a is equal to 390। 7 होगा इसका आंसर। पहले अनुज को ट्राई करने दो, तुम्हारा तो तैयारी है ना पहले से। हाँ अनुज बताओ, यस सर। बताओ, तुमको चांस मिल रहा है, तुम रोबोट बताओ ना इसको करके। तुम ट्यूशन भी पढ़ते हो अलग से, फिर भी स्पीड तुम्हारा बहुत कम है। ये बच्चे लोग 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं मेरे पास, स्पीड देख रहे हो? बताओ, ये नंबर है 5a, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई किया है a से, ठीक है, क्या आ रहा है? 399 आ रहा है। तो एक जगह पे क्या रखोगे कि 9 आएगा, दोनों ए 3 3 जा 9 आ सकता है, ठीक है, या फिर 7। हेलो सर। सर 7 बोलिए। सर याद सर, दोबारा समझा दो सर, मैं थोड़ा बैक आ गया था। अच्छा, ये वाला यस सर। ये देखो, ये 5a एक नंबर है, ठीक है, 5a। ये मैंने बोला 5 into a नहीं, ये 5a एक नंबर है, और आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें a से, ठीक है। और आंसर क्या आएगा आपका? 399, ठीक है। तो अभी a into a 9 आना चाहिए, तो कैसे आ सकता है 9? या तो 3 into 3 9 आना चाहिए, एक ही जगह पर अगर 3 रखोगे तो 9 आएगा। फास्ट जब करेंगे ना लास्ट में प्रैक्टिस, तब आंसर से जाओ, ठीक है। अभी हम लोग शुरू में है, स्टार्टिंग में, तो अभी ज़्यादा शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, लॉजिक लगाएंगे अपने दिमाग से, यानी कि अभी कुछ भी नहीं पता अपने को, तो हम क्या क्या सोचेंगे? हम यही तो सोचेंगे कि a से a मल्टीप्लाई करने पे 9 यूनिट प्लेस पे 9 कब आता है? या तो 3 into 3 आएगा, या फिर 7 into 7 भी करेंगे तो भी आ जाएगा, 49 आता है। यस सर। तो अगर 3 रखेंगे, पहला सोच तो हमारा 3 जाता है, ठीक है। अगर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यस सर। 159 आता है। तो ये यानी इसका मतलब 3 नहीं है, तो क्या हो सकता है? 7 ही हो सकता है दूसरा नंबर, सर। ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कहाँ पे छोड़ना है, हमारा कैलकुलेशन कहाँ पे छोड़ देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सैनिक एग्जाम में, ठीक है। जैसे 3 का आपको पता चलेगा कि 3 का आंसर नहीं है, तो आप फिर क्या 7 रख के कैलकुलेट करोगे यहाँ पे?
7 रख के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 ही आंसर आएगा इसका। आपको एकदम इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 3 या 7 दो ही आ सकता है, 6 और 9 तो आएगा नहीं। 9 9 से 81 होता है, आ नहीं सकता 9। ठीक है, 6 6 का 36 होता है, ये भी नहीं आ सकता। तो आपको कॉन्फिडेंस हाँ चाहिए कि 3 या फिर 7 है, और 3 पे कैलकुलेट किया नहीं आया तो 7 पे मार के आगे बढ़ जाना है। ये है टाइम बचाने का टेक्निक। ठीक है, ये वाला टाइम जो बचा लेता है ना, वही हार्ड वाले क्वेश्चन कर पाता है। हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं हार्ड क्वेश्चन तक। और हार्ड क्वेश्चन जो सॉल्व करता है उसी का सिलेक्शन होता है। ठीक है, साथ में इजी वाले भी सही करे तो पता चला कि इजी वाले जल्दी जल्दी में गलत कर दिया और हार्ड वाले पे लगे। वैसा भी नहीं करना है। इजी वाले को बहुत ही मतलब बिल्कुल जबानी बिना पेन यूज किए आदमी को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें पेन का यूज है क्या? इसमें पेन का यूज है क्या इस क्वेश्चन में? क्या लगता है अनुज? सर इसमें वैसे हम्म, बताओ, बोलो। बीच बीच में आवाज कट जा रही है तुम्हारी। बाकी के जो ये है ना तुम्हारे एप्स हैं, वो सबको बंद रखो है। बाकी के एप्स वगैरह बंद कर दो। हाँ बंद है सारे बंद है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है, पेन पेन का इस्तेमाल करना जरूरी है यहाँ पे, या विदाउट पेन भी कर सकते हो ये क्वेश्चन? सर 10 मतलब विदाउट पेन, पेन। मैं चाहता हूँ कि जो इजी क्वेश्चन है 10 सेकंड, 10 सेकंड्स वाले क्वेश्चन को बिना विदाउट पेन सॉल्व करने की आदत डालें। ठीक है, पेन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा अप्रोच सीखना है अपने को कि हम विदाउट पेन के ही सॉल्व कर सकें। जहाँ पे पेन की जरूरत है वहाँ तो करेंगे ही। ठीक है, तो ये समझ में आया 15? कॉन्फिडेंस हाँ आ गया। समझ के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस ज्यादा मायने रखता है एग्जाम में। चलो अभी इसमें क्या करना है, इसमें देखो। ठीक है, क्या नंबर है? 6A। 6 मल्टीप्लाई किससे किया है? 6 है B से मल्टीप्लाई किया है। और बी आपका डिजिट क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है A। ए ए 8 बी। हाँ, ठीक है, हम्म और वैल्यू निकालना है A माइनस B का। ठीक है, तो B में A से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि B आएगा? सेम लाने के लिए तो बी से बी करेंगे। B से B करोगे तो B कैसा है? B स्क्वायर हो जाएगा। A की जगह पे 1 रहेगा हाँ तो तभी बी तो B स्क्वायर। आएगा। हाँ हाँ ठीक है, और इधर यहाँ पे भी 1 आ गया। अगर यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। अब बोलो यहाँ पे क्या रखोगे 18 आने के लिए? 18 लाने के लिए यहाँ पे B क्या रखोगे? यहाँ 3 3। 3 ठीक है, तो 3 6 18। अभी क्या B माइनस A माइनस B कर दो। ठीक है, तो 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा? माइनस का 2। माइनस का 2। ए। समझ में आया अप्रोच? कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यस सर। हाँ हाँ आ गया। यस सर यस सर। लॉजिक लगाना है। ठीक है, 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है इन सारे क्वेश्चन में। 1 मिनट तो कॉल आ रहा है, 1 सेकंड बस। ओके। हेलो, यस सर। आ जा रही है। 1 सेकंड।
हाँ हेलो 17 इसका आंसर सी होगा। अनुज को बताने दो। हाँ अनुज समझ में आया कुछ? यस सर। समझ में आया? कैसे कैसे सी होगा आंसर? सर वैसे तो हो सर, हाँ सर लॉजिक मतलब तो हो जाएगा हाँ। विजिबल बाय अगर लॉन्ग लॉन्ग में तो फिर फॉर्मूले तो देर लगेगी ना सॉल्व करने में पूरा। और दे लगेगी, उस फॉर्मूला के जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल से होगा। 11 और 9। ठीक है 11 हम्म, 9 होता है ना, 99 से डिविजिबल है तो आपका 11 से भी होना चाहिए। ठीक है इसमें से एक ही नंबर है जो दोनों में फिट होता है। 9 से भी और 11 से दोनों से। ठीक है यस सर। 135792 वो दोनों से होता है, 11 से भी और 9 से भी। हम्म, ठीक है तो 9 दोनों से चेक करने का पता ही है। ठीक है 7 2 9 9 5 3 8 9। 9 का सम और 11 का यस ऑल्टरनेट। सर। और अल्टरनेट में 5 1 6 6 2 8। ठीक है 9 5 11 11 दोनों में। सॉरी 5 1 6 9 6 15 15 हो गया ना। इसको इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है 1 5 6 9 6 15 ये 3 7 3 10 तो 12 कहाँ हो रहा है ये 11 से? हम्म 11 से कहाँ हो रहा है भाई? 5 6 गलत 6 के बाद 9 ये 9 से नहीं जा 11। 5 5 4 9। ठीक है इसमें देखो 4 1 5 5 4 9 हाँ 11 से नहीं। 3 8 1 9 ये है सही। ठीक है चेक करके देखने का ना। और देखो सब बी भी होगा, बी होगा, वो 9 से डेसिमल है, 18 आ रहा है। 9 से भी 11 से भी। ठीक है सी में दिक्कत हो गया। तो इतना जल्दी नहीं करने का थोड़ा सा। सर 1 मिनट है सर मैं नेट नेट नहीं। हेलो सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। समझ में आया? यस यस सर यस Yes, sir. बी हम्म, चलो नेक्स्ट 18 देखते हैं। दिस इज डिविजिबल बाय 3 एंड 3 और किस डिविजिबल है ये? 3 से है तो 9 से होगा ही। ठीक है सर ये है। 9 से है डिविजिबल, ये 27 आ रहा है, 9 से है डिविजिबल। अरे भाई 3 से है तो 9 से होता ही है ना, इसमें जोड़ने की क्या जरूरत है? ठीक है 20 3 से अगर है तो 3 से भी चेक करना पड़ेगा ना है कि नहीं। है ना, ये तो बोल ही रहा है कि दिस इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। 3 से है तो 9 से होगा ही। ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पे कुछ भी, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, तो ऑप्शन नहीं है ना, मैं 9 भी लिख सकता हूँ। ठीक है चलो आगे बढ़ो। 20 into 3 is a multiple of 3 if the digit x is into नहीं है, ये x है। ठीक है क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 तीन तीन नंबर देना है। क्या क्या हो सकता है जिससे ये 1 4, एक होगा 1, एक होगा 4। अरे भाई अनुज को भी चांस दो यार, खाली तुम ही बताओगे क्या? अनुज बताओ। अनुज यस सर
नेट थोड़ा मतलब स्लो चल रहा है। नेट का क्या, ऐसे ही चलेगा तो कैसे पढ़ाई होगी? और कोई नेटवर्क नहीं है बढ़िया, कोई एयरटेल, वोडाफोन? सिटी में तो मिलता होगा ना, केबल नेट नहीं है तुम्हारे यहाँ सिटी में? सर मैं सिटी में नहीं रहता हूँ, अच्छा, सिटी से बाहर गांव में? गांव में। गांव में तो यस सर। प्रॉब्लम होता है। तो गांव में टीचर मिल जाते हैं पढ़ाने वाले? हाँ सर मिल तो, हाँ सर टीचर तो मिल जाते हैं। अच्छा ठीक, बताओ फिर क्या होगा यहाँ पे? 28 3 है, x की जगह पे क्या क्या रखोगे कि ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 3 से डिवाइड? सर 3 को 2 सर एक तो 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। 6 कैसे हो जाएगा? क्योंकि सर वो मल्टीपल, अच्छा नहीं 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 6 3 4 5 6 9 सर एक 3 6 7 8 सर एक 4 होगा, 4। 4? हाँ एक 4 होगा। यस सर एक 4 होगा। और 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत स्लो स्पीड है तुम्हारा। देखो इसका अप्रोच क्या करना है आपको, ठीक है? इतना टाइम लगाओगे तो बहुत मुश्किल है भाई। इसमें क्या करते हैं, 3 का डिविजिबल मल्टीपल है कि ये नहीं है, इसको कैसे पता करते हैं? इसको सबका सम क्या आना चाहिए, इसका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है? अगर यस सर मल्टीपल है तो ये पूरा नंबर भी मल्टीपल होगा, ठीक है? तो सम क्या आ जाएगा? यस सर 0 2 प्लस x प्लस 3, यानी 3 प्लस 2 5, 5 प्लस x, ठीक है? 5 प्लस यस x। सर तो यहाँ पे क्या क्या करोगे तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये मल्टीपल है, ठीक है? दूसरा 3 2 6, 3 3 9 आना चाहिए, तो 9 लाने के लिए 4 रखोगे, ठीक है? तीसरा यस सर अभी क्या 7 रखोगे तो भी हो जाएगा 12, ठीक है? तो 1 4, यस सर बस कितना टाइम लगना चाहिए? 10 सेकंड्स, उससे ज्यादा नहीं। 10 सेकंड्स का काम है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। चलो इसको ट्राई करो, 20 बताओ, तुम्हें को बताना है सब। चलो 3 यस सर 5 is divisible by 9। सर एक तो 1 5 एक ही 6 9 सर 8। 8? यस सर इतना बड़ा नंबर लेने की क्या जरूरत है भाई? 9 से तो 5 और 3 8 और 1 दोगे तो भी तो 9 का डिविजिबल हो जाएगा। 9 आना चाहिए सम, यस सर और 8 रखोगे तो आएगा ही नहीं, तुम्हारा आंसर गलत है। 5 और 3 कितना हो जाता है? 8, 8 ठीक है? 8 में कितना, 8 में क्या कितना जोड़ोगे, कितना आना चाहिए डिविजिबल होने के लिए? इसका सम क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। यस सर तो इसमें 1 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर नहीं आया, दूसरा नंबर कोई आ ही नहीं सकता। क्यों? यस सर क्यों? सर वहाँ पे पूछा भी नहीं है दूसरा, तो दूसरा नंबर कोई आ सकता है यहाँ पे 1 के अलावा? नहीं, दूसरा वो छोड़ दो, दूसरा नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये बताओ। आ सकता है? सर नहीं क्यों? सर जैसे ये देखो 10 से पहले तो क्या समझाऊं मैं अब। मैं समझ गया, तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है? 8 प्लस 8 है अपने पास, इसको जब सेकंड मल्टीपल इसका लेंगे तो 18, ठीक है? 9 1 से 9, 18, तो 18 के लिए इसमें 10 प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे सिंगल डिजिट हमको यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? डबल डिजिट नहीं रख सकते। हाँ वही समझा रहा था मैं। यस सर मैं समझ गया, ठीक है? चलो इतना तो लॉजिक मालूम होना चाहिए। ओके गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। बोले कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होता है वो 9 से भी होता है। हाँ वो तो होता ही है। 75 में 75 में 3 से डिविजिबल है, 3 से तो डिविजिबल है। यस 9 से नहीं है। 9 से तो नहीं, नहीं तो जो 9 से होगा वो 3 से होगा, ऐसा होना चाहिए।
वही है। उल्टा उल्टा हो गया वो। जो 9 से है ये 3 से है और 9 से भी है। ये है इसमें 9 से है ना, 3 1 3 यस सर 3 7। तो ये है 27 आता है। ठीक है, 27 जोड़ने की जरूरत नहीं है, 9 9 काटते जाओ। ठीक है, 6 3 9, ठीक है, 3 यस सर 6 6 और ये 8 6 14 6 और 4 10 10 और 8 18 और 18 ऐसे कट करते जाओगे तो जल्दी आ जाएगा। जोड़ने में अगर लंबा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ गया। ये हो गया अभी 21। चलो अनुज, यस सर तुमने को बताना है। तुम्हारा इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है? सर स्कूल हम्म, सर इंग्लिश मीडियम है हाँ तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं सर अगर आईसीएससी है। आईसीएससी में, इसीलिए मैथ्स तुम्हारा वीक है। आईसीएससी में इंग्लिश पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं बस। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करो, हो सकता है। स्पेशल कैटेगरी है तुम्हारा शर्मा, और तुम्हारा तो ओबीसी भी नहीं होगा। सर बट जनरल कैटेगरी है ना तुम्हारा? जनरल हाँ यस सर शर्मा जी। चलो तो मेहनत बहुत करना पड़ेगा। चलो बताओ 22 21। हम्म, सर जैसे वो है ना सम ऑफ और 2 डिजिट, तो हम 2 डिजिट में 1 2 ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ओपनली खोला है तो कुछ भी ले सकते हैं। तो सब ओके 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 number and the number obtained by reversing the digit is always divisible by 1 2 2 1। ले लो, क्या करना है, 1 2 2 1, इन दोनों का सम करो, 3 3 11 से होगा हमेशा। यस सर यस सर नहीं 11 से नहीं होगा, हमेशा 3 से होगा। 3 से होगा, कोई 3 या 11 देख लेंगे। अगर इससे नहीं है तो दूसरा भी, क्योंकि वहाँ तो ऑप्शन होगा ना, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए थोड़ा हुआ है। आप चेक कर सकते हो। दूसरा नंबर ले लो 2 3 3 2, ठीक है, 3 2 5 3 2 5। ये कहाँ से 3 से हो जाएगा यार, अब बात करते हो। हाँ अरे भैया, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। हाँ क्या बोला था? सम ऑफ 2 डिजिट, तो वो रिवर्स नहीं होना चाहिए। ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, और दूसरा नंबर ऑब्टेन्ड 2 डिजिट नंबर है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 3। सम करके उसको रिवर्स करना है। नहीं 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 नहीं, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, क्वेश्चन समझो। इसका सम करना है 2 3 और 3 2 का। ठीक है, 5 5 11 से आएगा। यस सर ठीक है, चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आना, एकदम लाइटली लेके इसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, परेशान करना किसी का वो नहीं रहता है। किसी भी एग्जाम में स्टूडेंट को परेशान नहीं करना है, उसके अंदर से निकालना है कि उसको आता कितना है। ठीक है, इसलिए ये मत यस सर हार्ड क्वेश्चन आता है। तुम जिसने मेरा वीडियो देखा होगा सैनिक स्कूल का, बहुत ही इजीली मैं बताता हूँ। जितना टफ, हाँ सर सर जब मैं नया नया देखा था ना सैनिक स्कूल के बारे में, जब मैं सोच रहा था तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी। तो वो उनका काम सिर्फ इतना है कि बस बच्चे के अंदर का लॉजिक निकालना है। लॉजिक कितना मजबूत है तुम्हारा। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन बहुत होते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट 22 बताओ, कौन बताएगा? द डिफरेंस ऑफ टू, इसे याद भी कर लोगे ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ और पीछे भी है। चलो, अगर सम का हो गया 11 से होता है, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑफ 10, डिफरेंस का क्या हो जाएगा? 3 से होता है। 3 से? 3 से होता है। किससे होता है? 3 से? नहीं, अभी देखो 1 2 है और 2 1, डिफरेंस कितना आएगा? 9 2 11, 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो 9 आ गया। अभी नेक्स्ट कोई देख लेते हैं, 23 और 32 32 क्या आ जाएगा? 7 8 9 9 3 12, 9 हो गया।
फिर 9 आएगा। और कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। 98 89 68 86 68 86 होगा। 8 8 8 तो 2 6 1 7 3 से हो रहा है ये, 3 से भी हो रहा है, 9 हाँ हो रहा है 3 से से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। ठीक है, और ले लेते हैं 98 89 39। ठीक है, 9 9 18, ये तो वही हो जाएगा, बहुत 9 ही आ रहा है। ठीक है, 76 73 76 67 हाँ, 7 और 9 9 7, सॉरी भी 9 ही आ रहा है। लगा दीजिए 73 37 73 37, 7 6 13 और 3 6 36, ये 36 कट जाएगा। ये भी 3 से 9 से 3 9 दोनों है इसका आंसर, मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए। ठीक है, ठीक है अनुज। हेलो सर, मैं एग्जिट हो गए थे क्या? हाँ यस सर, एग्जिट हो गया था। अच्छा, तो इसमें क्या है डिफरेंस में क्या आ रहा है? सर 22 22 नहीं, कुछ भी नहीं सुने कर। माइनस करना है ना? बस तो नहीं सुना तो तुम ही करके नहीं 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 सर, 22 का मैं कुछ नहीं सुन पाया। हाँ, तो करके बताओ। एक मिनट। सर 9। 9 आ रहा है तो 9 3 से भी कट जाएगा ना, वो 3 से भी डिविजिबल है वो 9, और 9 से भी है। हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो एक से नहीं, दोनों से चेक करके देख लेने का, एक दो नंबर और देख लेने का। ठीक है, तो वैसे याद कर लो तो ज्यादा बढ़िया है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन तो याद ही हो जाते हैं। हाँ सर, मैं स्क्रीनशॉट भी कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, वीडियो मिल जाएगा इसका तो नहीं। अच्छा, मिल जाएगा। वीडियो तो रहेगा ना वहाँ पे, इसका वीडियो, इन सब का वीडियो भी बना के डालूंगा शॉर्ट में, समझा? अच्छा 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 नहीं है, डाल दो। चलो नेक्स्ट 23, the difference of 3-digit numbers and a number obtained by putting the digits in reverse order is always divisible by 9 and सर 9 से होगा तो 3 से भी होगा। तो 3 आना चाहिए। 3 आएगा तो आंसर। मतलब हाँ, तो 3 लिख देते हैं ना, सीधे सॉल्व करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। हाँ यस सर। करके दो, करके दो। 321 माइनस 123 198 आया, जो 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। हाँ हाँ हाँ। क्या आया? 1 2 3 और 3 2 1 321 198 आया। 198, ये तो ऊपर भी हम लोगों ने क्वेश्चन। 190। ये 11 से भी तो डिविजिबल है, तो ये एक से नहीं होगा ना, और भी 2 3 करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 3 4 5 करके देख लो, 5 4 3, 5 2 3 तो 8 13 3 नंबर पे 198 ही आएगा आपको। 198 ही आएगा। दो नंबर ले लीजिए, अगर रिवर्स करिए तो माइनस करने पे 198 ही आएगा। अच्छा, सही है, तो ये 11 से भी हो जाएगा, से भी हो जाएगा। और क्या क्या 11 इसका ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन? ऑप्शन में जो भी रहेगा 11 एंड 3 बोथ। हाँ हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना अपने पास। ये वाला, हाँ, ये 4th क्वेश्चन। लेट एबीसी विद इंटरनेशनल इज नॉट डिविजिबल बाय, इसमें इज नॉट डिविजिबल बाय है। नॉट डिविजिबल यानी 9 से भी है, 11 से भी है, 18 से भी है, 18 से भी है, 33 से भी है, नहीं है 33 से। 36 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उसने वर्ड्स में बना दिया। ठीक है, उसी क्वेश्चन को वर्ड में बता दिया। तो क्या किससे किससे हो जाएगा? 3 से 9 से 11 3 से 9 से 18 से 11 से भी। ठीक है, 3 9 11 18। चलो 24 अनुज। यस सर। हाँ, आंसर चैट बॉक्स पे भेज दे।
कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है ना किसका आंसर किसको पता है, मुझे पता है। ठीक है, इत्मीनान से रहो, जहाँ पे तुमको फंसना होगा ना वहाँ मैं बता दूंगा कि तुम फंसने वाले हो। चलो, इसमें सिर्फ टाइम देखना है मुझे, ठीक है, बना तो कोई भी लेगा, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा इसको, बच्चों का क्वेश्चन है, लेकिन बस टाइम देखना है कितने कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करो, बताओ, ऐसे ही बताओ, दोनों लोग सॉल्व करो, देखते हैं। सर जो 2 के नीचे ए है, ए की तो 8, ए में 6 आएगा, ए की जगह 6 ए का आएगा। वैल्यू हो जाएगा 6, बी का वैल्यू हो जाएगा 3। 3 ये कैसे हुआ? 3 3 9 कैसे आएगा भाई मेरे, यहाँ पे 6 कैसे आ जाएगा? 3 + 3 इंटू नहीं करना है। सब लोग ऊपर 3 3 6, 3 3 6, 2 6 8। ये तो इजी था यार अनुज, ये तो इजी था। सर ए का मैंने तो बताया। हाँ, ये जब बता दिए तो यहाँ पे सेम सेम है ना, बी वही पुट करके। कब आएगा 3 + 3, और तो कोई दो नंबर यस सर, 6 आ ही नहीं सकता ना। यस सर। सही है, अप्रोच हम्म। बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 10% आ गया है तुम्हारे अंदर 2 क्लास में, ठीक है, 10% इंक्रीमेंट है तुम्हारा। चलो ये बताओ, ये बता दोगे अगर, चलो सैफ तुम मत बताना, ठीक है, हाँ अनुज तुमको करना है, कितने समय में, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर करना है, जल्दी बताओ, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन जो ऊपर किया था। सर 1 मिनट। सर ए की जगह में 3 होगा, और ए की जगह में 3 होगा, बी की जगह में 2। 2, तो 2 2 से 4 आना चाहिए ना, 6 कैसे आएगा? नहीं मतलब ये सॉरी 2 3 जा 6, पर हाँ सेम होना चाहिए ना वहाँ तो। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस का नहीं। मल्टीप्लिकेशन है, 2 2 4, सर 3 3 9, तो 2 3 जा 4 4 16, 3 कैसे कर सकते हो, सेम है ना, बी भी है ऊपर, सेम नंबर है, बी का वैल्यू सेम है। 4 16 हाँ हाँ 6। कब आ सकता है, या तो 4 × 4 पे 6 आएगा यानी 16 आएगा, ठीक है, या फिर Yes, 6 sir. 6 6 36। आएगा, लेकिन ये नंबर छोटा है बहुत, ठीक है, तो हम छोटा ही वाला लेंगे, 4 4 यस सर 6 हासिल 1, 4 3 अब यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है, 2 4 2 8 यस + 1 9, +1। ठीक है, ऐसे करके अप्रोच करना है, आ जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। चलो सैफ, कितने सेकंड में आ गया था तुम्हारे दिमाग में? तो मेरे 20। मैं सैफ से बोलूँ 20 सेकंड्स, पहले हम 6 से ट्राई किए, तो फिर 4 से ट्राई किए। 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स में आना चाहिए, सेकंड्स वाला क्वेश्चन नहीं। चलो अनुज 26, चलो ये तो बता दो, ये नंबर है 9 बी है कि 9 + बी है? 490, 9 इंटू बी है। 9 बी, 9 49 बी, 9 भी है। ये ऐसा है, बी 1 × बी = 490 बी, ठीक है, तो बी 1 तो बी होगा ही, हमको आंसर। हाँ, इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी नहीं बता पाया, आंसर बताओ अनुज, बी 1 बी होगा और बी 49 आना है, तो क्या हो जाएगा, बी = 7 7, और क्या सोच लो, सही है सर, जी सही है, 7 सही है। चलो 27, 49 7 नहीं डबल होता है। 26 आ जाओ, 1x 35 इज डिविजिबल बाय 5 3 8 9। x का वैल्यू 0। 9 नहीं हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट। चलो 0 भी, सर 9 0 होगा हाँ। 9 भी हो सकता है, अच्छा ठीक है, 9 9 18 स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होगा, उसके बाद 9 18 27 36। हाँ, वो जब क्वेश्चन बनाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें वो अपने हिसाब से चेंजेस करके एक ही आंसर ऐसा, ऑप्शन के हिसाब से 9 का मल्टीपल नहीं डालेगा। चलो 28, 4 digit number A B C D is divisible by कोई 11 नंबर if D plus B, if D plus B b + b equals to a + c A + C और 11 11, 0
0 C plus A. B plus B is equal to मेरे को समझ नहीं आया। A plus C हो सकता है, C plus A. समझ में नहीं आया? 11 नहीं 11 का डिविजिबिलिटी बताओ क्या होता है? 11 से अगर ये डिविजिबल है तो क्या होना चाहिए? सर, लास्ट में या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। नहीं नहीं, ये कौन बोल दिया? लास्ट में थोड़ी ना, लास्ट की बात नहीं है। ए बी सी डी ये 4 डिजिट हैं इसमें, तो ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ऑल्टरनेटिव, हाँ हाँ। माइनस डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है 11 या ये होना चाहिए, ठीक है। तो डी प्लस बी ये है ना, डी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस बी ए इक्वल टू ए प्लस सी होना चाहिए, तभी तो 0 आएगा। माइनस करेंगे तो दोनों बराबर होने चाहिए, ए प्लस सी शुड बी इक्वल टू बी प्लस बी, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, या फिर दोनों का सम जो डिफरेंस है वो 11 भी आ सकता है, ठीक है। तो या तो ये आएगा, ये आएगा तो क्या आएगा डिफरेंस? 0 आएगा, और 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमको 12a से ठीक है। 12 सी देखो कैसे होता है। मान लो कि 11 का नंबर है 1 2, एक का वैल्यू है 2 2 1, ठीक है। 1 2 2 1 ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। नहीं, 11 से डिविजिबल नहीं है ये। 1 1 1 से हो जाएगा 11। डिविजिबल है। 1 2 2 1 2 1 3 2 1 3 डिविजिबल है सर 1 2 2 1 सर 2 1 3 2 3 3 से 3 माइनस सर तुम्हारे यहाँ टीवी की आवाज बहुत आ रही है। सीरियस नहीं है क्या तुम्हारे घर वाले पढ़ने के लिए? 1 2 2 1, ठीक है, ये डिविजिबल है। तो इसमें क्या आ जाएगा? सम क्या आ जाएगा? 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए इसमें? अगर मैं 12 जोड़ दूं तो भी आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 2 1 1 4 1 1 4 2 1 3 ये है कि नहीं बताओ? 1 1 4 2 1 3 ये है डिविजिबल 11 का? 1 1 4 2 1 3 डिविजिबल 0 आता है माइनस करने पे। 0 आ रहा 1 5 6 और है डिविजिबल। सर है 6 जा। है। एक साथ है दोनों तरफ। 2 1 3 2 1 3 1 2 15 9 6। अब बताओ ये है कि नहीं? 1926 1926 1 2 3 नहीं है डिविजिबल। नहीं है। अब अब डिविजिबल है। अभी क्या हो गया? 1 + 2 इज इक्वल टू 9 + 5 पहले क्या था? ये दोनों बराबर था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो सेकंड वाला है ना, और करके, ठीक है, और यहाँ पे क्या आंसर आएगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देकर यहाँ पे क्या आया था? 1 2 2 1, यहाँ पे क्या आया था? 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया? 2 + 1 3 था, ठीक है। इन दोनों का सम क्या था? 2 + 1 3। अभी मैंने उसमें 11 और जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 9 + 5, ठीक है। इसमें मैंने 7 जोड़ दिया और इसमें 4 जोड़ दिया, 7 4 11 11 और जोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा?
ठीक है, 3 माइनस 9 5 14 यानी कि 11 आ गया आपका, माइनस का 11 डिफरेंस, तो ये डिविजिबल हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकंड वाला। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इजी है। तो एक बार शॉर्ट वे में दोबारा समझा दोगे इसे? हाँ बताता हूँ, वही बता रहा हूँ। तो यहाँ तो a प्लस सी तो समझ में आ गया ना, a प्लस सी, ये समझ में आ गया। सर नहीं, ढंग से नहीं आया अभी। देखो a, यहाँ पे a है, यहाँ पे c है, ऑल्टरनेट नंबर, ठीक है, ये यस सर, b है। बी और डी। तो क्या होना चाहिए, या तो a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस डी होना चाहिए, जैसा कि 1 यस सर। में हुआ था। a प्लस सी कितना हो जाएगा, 3, और b प्लस डी क्या हो जाएगा, 3। 3। तो ये सेम सेम आना चाहिए, तो ये 11 से डिविजिबल होगा, या फिर यस सर। इन दोनों का सम इससे 11 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सर किन दोनों का सम? हाँ बता रहा हूँ, क्या था नंबर, 2 2 1। 1925, 1925 में देखो क्या है, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 3, 3 दोनों का सम आ जाएगा क्या, 14, 14 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 11, 11 माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस 11। हाँ डिफरेंस 11 आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो कहने का मतलब क्या है, a प्लस सी में अगर मैं 11 जोड़ दूं, ठीक है, 11 प्लस a प्लस सी, अच्छा ठीक है, तो भी आ जाएगा वो नंबर। या फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस पर डिस्कस कर लेंगे बाद में, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ओके सर, एक बार पर दोबारा हम बाद में देखेंगे। चलो हाँ बाद में देख लेंगे, a प्लस सी इसको तो याद ही रखो, ठीक है, ये तो ओके सर। से तो आएगा ही। जो नेक्स्ट आएगा ना वो बता सी दो, प्लस सी हो सकता है, क्या हो सकता है, ए प्लस सी और दूसरा हो जाएगा सी प्लस ए। मेरे सी पास सी प्लस ए और a प्लस सी दोनों कॉम्पिटिटिव है, दोनों सेम नंबर होता है, ये पता है कि नहीं, a प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस ए, मालूम है कि नहीं मैथ्स में। तो आप कैसे दो, तो वही और में वही हो सकता है। और में नहीं हो सकता ना, और का मतलब क्या होता है, और से कब बोलते हैं जब अलग अलग होता है, या फिर दोनों तो सेम ही हो गए ना, तो फिर दो बार क्यों आंसर लिखेंगे, सेम नहीं। चलो 29 देखते हैं, तो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो 29 बताओ, अनुज। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits and its odd places and that of digits at the even places is either 0 or divisible by 11। सिंपल है ना ये, यही है इसका 11 से डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है यही है, ठीक है, या तो अच्छा इवन प्लेस 1 2 2 1, ठीक है, इसका इवन प्लेस कौन सा है, ये है इवन प्लेस, और ये यस सर। प्लेस, ठीक है। तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, और ऑड प्लेस क्या है, ये और ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3, इसका भी सम, यस सर। या तो दोनों सेम होना चाहिए, यानी दोनों का सम, यानी डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 आना चाहिए डिफरेंस, ठीक है, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर जो डिफरेंस यस सर। वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 1 9 2 5, ठीक है। अब इसमें सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 14 माइनस 2 प्लस 3 14। 11, ठीक है, या तो 11 हो या फिर 0, ठीक है, यस वो सर। इसका डिविजिबिलिटी है, ये बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 30। इफ A3 डिजिट A3 माइनस B है ना? इफ ए 3 डिजिट नंबर ए बी, A3 आगे माइनस। नहीं वैसा नहीं, ये लैंग्वेज है, इफ ए 3 डिजिट नंबर ए बी सी है नंबर, ठीक है, वो नंबर नहीं है, ए बी सी नंबर है यहाँ पे। इफ ए 3 डिजिट नंबर ए बी सी इज डिविजिबल बाय 11 If a 3 digit number ABC is divisible by then 11, dash is either 0 or multiple of 11। भूल गए, अभी ऊपर दिखाया था ना, क्या था, ABC एक मिनट ABC ABC 1 2 3 4 5 6
ए बी सी एक नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, और ये यस डिविजिबल सर है, तो क्या आना चाहिए? 11th अभी यहाँ पे पढ़े ना, इसी का तो क्वेश्चन है, एक सेम क्वेश्चन है। अगर एक 3 डिजिट नंबर है ए बी सी और वो डिविजिबल 11 से, तो क्या होना चाहिए? व्हाट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11? क्या आना चाहिए? ये 11 से डिविजिबल कब होगा? इसको कन्वर्ट करो ना, ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करो। क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है ये? 11 से डिविजिबल कब होता है? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेस। इस पे कौन कौन सा डिजिट है? इसमें ऑड प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट है एबीसी में? फिर ऑड में ए AC और सी A, ए सी ठीक है, तो ए प्लस सी यस सर डिजिट्स एट इट्स ऑड प्लेस एंड द डिजिट्स एट इवन प्लेस। इवन प्लेस पे क्या है? बी। बी तो ए प्लस सी माइनस बी, A plus C minus B इट शुड is either 0 or multiple of 11. 11 ठीक है। हम्म बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन सब है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर पढ़े रहोगे, याद रखोगे, तो बहुत ही आसान, 10 सेकंड 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। और नहीं पढ़े रहोगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है। पहले सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन पेपर, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कोई एक चैप्टर है, प्लेइंग विद नंबर्स। हमारे टाइम में नहीं था, तो ऐसा कोई चैप्टर मुझे पता ही नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि किस चैप्टर से पूछा है ये क्वेश्चन, जब मैं सैनिक स्कूल क्वेश्चन सॉल्व देख रहा था, सॉल्व नहीं कर रहा था, देख रहा था। तो फिर जब मैंने ये चैप्टर देखा तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 3-4 क्वेश्चन इससे पूछते ही पूछते हैं, यानी समझ लो 8 से 10 नंबर पक्का है ये चैप्टर क्लियर हो अच्छा जाए। हाँ जी चलो नेक्स्ट देखते हैं। 30 हो गया, 31 बताओ अनुज, तुम्हें बताना है, बहुत इजी A है। is equals to बताएं अनुज अनुज a into 3 is equal to 1a into 3 then a is equal to ये नंबर है 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखोगे कि इसके यूनिट प्लेस पे सेम आएगा? सर 1 1 3 1, ये तो सिंगल डिजिट नंबर आएगा, अगर एक ही जगह पे 1 रखोगे तो यहाँ 11 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 into 1 11 आता है क्या? नहीं 3 से मल्टीप्लाई करने पे 1 में क्या क्या आता है? या तो 12 आता है, या 15 आता है, ठीक है, या फिर या 16 3 आता है। 18 हाँ 18 यहाँ पे क्या रखोगे कि यूनिट प्लेस पे आएगा? देखो 3 into 4 is equal to 12, पूरा बताना पड़ेगा, टेबल को आना पड़ेगा। अभी देखो यूनिट ये सेम आ रहा है, 6 जिससे मल्टीप्लाई हाँ यूनिट प्लेस पे आ रहा है, क्या आ रहा है? 5 तब ऐसे करके पहुंचना है वहां पे, क्वेश्चन तक पहुंच गए। क्वेश्चन पे सर मैं मतलब नहीं मैं समझा नहीं a into 3 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे वही नंबर आना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 into 5 is equal to 15, यूनिट प्लेस पे वही आ रहा है ना, वही नंबर आ रहा है जो जिससे मल्टीप्लाई किया है 3। नहीं समझा? हाँ तो ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल सर समझ गया बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिकल क्वेश्चन है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद जब मल्टीप्लाई सर कर, तो a बोलो बोलो। a की जगह में आपने 3 लिया ना a की वैल्यू 3 होगी ए की वैल्यू 3 क्यों होगी मेरे भाई? ए की वैल्यू 5 होगी ना, 5 into 3, 3 into 5 या 5 into 3 बात एक ही है ना। अच्छा हाँ अब समझा मैं समझ थोड़ा सा फास्ट करो। हाँ बादाम खाया करो, बादाम, अच्छा अब समझा मतलब सर आलमंड्स खाओ सुबह में, खाता हूँ रात में भिगो के सुबह में खाया करो, चलो अच्छी बात है, असर दिख नहीं रहा है। चलो नेक्स्ट बताओ 32। if b into b a then either a is equal to 2 b is equal to 5 a और b की वैल्यू किस चीज का स्क्वायर करने पे सेम नंबर यूनिट प्लेस पे आएगा बताओ? 5 का 5 25 6 का A is equals to 3 B is equals to 6 6 is the 36, ठीक है। हाँ और कोई नंबर बताओ? 5 का 7 का नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, 9 का नहीं होगा,
2 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, और नहीं होगा, बस 5 का होता है और 6 का होता है। ठीक है, याद रखना इसको। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू 6, ठीक है। 25 36 यही नंबर है, 6 इज 36, 5 5 25। 25 और 36। समझ आया अनुज? नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा हंसी मजाक कर सकते हैं, तो शर्माने की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो b इंटू बी है, यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कौन ऐसा नंबर है, कौन सा हाँ ठीक पे स्क्वायर करने पे उसके यूनिट प्लेस पे सेम वही नंबर आता है जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो आप 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 सर 5 का स्क्वायर हाँ है ना, यूनिट प्लेस पे 5 25 6 का स्क्वायर 6 का भी स्क्वायर हाँ ठीक है हाँ जी आएगा जो आपके यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है a, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे a 3 आ गया और ये 6 आ गया। अच्छा एक एग्जाम्पल उसने बता के रखा हुआ है यहाँ पे 2 और 5 का। ठीक है, तो सर तो ए की जगह में 3 क्यों लिखा 36 आया ना, 6 इंटू 36। अच्छा हाँ 36 आया हाँ ठीक। सर तो हम मतलब 25 भी लिख सकते थे ना ए की वैल्यू 2 हो सकती थी बी की वैल्यू 5 हो सकती थी वो तो उसने पहले ही बता दिया ना यहाँ पे, अच्छा हाँ वो तो बता रखा है ना बता दिया तो फिर हम क्यों लिखेंगे उसको। आपसे तो दूसरा अच्छा, पूछ अच्छा, रहा है, एक तो बता दिया उसने, दूसरा आपसे पूछा दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा आपका 36 हो जाएगा। 36 हो रहा है चलो 33। if the digit 1 is placed after 2 digit number root 10th is t and 1 digit is u then you number is oh भैया दे दो वन TU आफ्टर है आफ्टर 1 TU 1 TU हम्म 1 TU 1 TU कैसे होगा? 1 प्लेस करके 8 लगा दिया TU के आगे। आगे लगाया ना आफ्टर। इफ द डिजिट 1 इज प्लेस्ड आफ्टर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है उसके 10th प्लेस पे t है और 1 प्लेस पे u है, और स्मॉल u है। आफ्टर लगाया, आफ्टर बाद में। ठीक है, आफ्टर तो TU1 लिखते हैं हम, तो आफ्टर eu1 हाँ ये होगा ना आफ्टर। पहले तो ये बिफोर हो जाएगा, ऐसा लगा TU1 eu1